चंपत राय पर कार्रवाई कब होगी, अनिल मिश्रा पे कार्रवाई कब होगी, इस्तीफा कोई कार्रवाई नहीं है। एक और मैं सुधांशु जी एक अच्छी बात कह रहे थे कि महमूद गजनी के बारे में कि वो तोड़ने आया था। हम लोग व्याक्रांता ही तो मानते हैं, लेकिन आप उनसे बड़े आक्रांता निकले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसने कितने मंदिर तोड़े थे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने मिलकर के बनारस में कितने मंदिर तोड़े। आपने मंदिर भी तोड़े हैं, आपने मंदिर भी लूटा है, तो खतरनाक ज्यादा कौन? बात तो सही है कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, आज हमारे घर की पहली रोटी आज भी गाय को ही जाती है, दूसरी हम लोगों को मिलती है या बच्चों को मिलती है। तो हमारी आस्था है गाय पर। हम गाय को आप कहने के लिए माता बोलते हैं, हम तो मानते हैं मां, और उसी गाय को आपके बीजेपी की सरकार में कटवाया जाता है। बीफ पर प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वो हो गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आप लोगों की नैतिकता कहां है? आंख में कुछ शर्म वाला पानी बचा है आप लोगों में, या बिल्कुल धर्म को धंधा बना दिया है? ये धर्म को धंधा मत बनाइए, धर्म को आस्था रहने दीजिए। आप देश को तो वैसे भी लूट रहे हैं, कुछ आपके अपने लोग मिलकर लूट रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। श्वेता जी, कोई एक्सप्रेस, कोई सड़क इन लोगों ने ऐसी नहीं बनाई जो उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के बाद न धंस जाए। योगी जी की क्या उपलब्धि है? उत्तर प्रदेश में कितने हजार प्राइमरी स्कूल आपने बंद किए, बताएंगे आज तक पर? और कितने नए ठेके खोले हैं, ये भी बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में सुनील कुमार साजन, जो कि सपा के प्रवक्ता है, इन्होंने सुधांशु त्रिवेदी, जो कि झूठ बोलने में माहिर है, इनको बहुत ही गजब तरीके से धोया है। दोस्तों, आज डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी और सपा के प्रवक्ता के बीच बहुत ही भयंकर घमासान हो गया। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी जो राम मंदिर में चोरी का मुद्दा है, उस पर अनलगर बातें कर रहे थे और झूठे ही दावे कर रहे थे। दोस्तों, बात होती है राम मंदिर की चोरी की, तो ये लोग बाबर अकबर की बातें करने लगते हैं। दोस्तों, इसी बात पर सपा प्रवक्ता सुनील कुमार साजन ने ऐसा धोया है सुधांशु त्रिवेदी को कि ये चारों खाने चित नजर आए हैं। दोस्तों, बहुत ही मजेदार डिबेट है, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले सुधांशु जी, आपसे सवाल मेरा कि क्या योगी आदित्यनाथ अगर विपक्ष पर इतिहास के पन्नों को पलटकर वार करते हैं, तो क्या वर्तमान में जो कुछ हुआ है वो इससे धुल जाता है, उसके कोई मायने नहीं रह जाते? देखिए श्वेता जी, पहली बात, यहां पर विषय सिर्फ इतिहास नहीं है, मैं वर्तमान की बात करता हूं। बताइए, 4 मई से पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही थी कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। नहीं। कोई चूं बोला था? सब मौन समर्थन दे रहे थे बाबरी मस्जिद को, और उस बाबरी मस्जिद को अयोध्या से रिलेट करके बताया जा रहा था। बनाने वालों से पूछा जा रहा था कि भाई ये तथाकथित बाबरी मस्जिद तो अयोध्या में थी, तुम मुर्शिदाबाद में क्यों बना रहे हो? तो उनका क्या जवाब था? अयोध्या में हमारी मेजॉरिटी नहीं है, मुर्शिदाबाद में हमारी मेजॉरिटी है। ठीक है, समझ गया। ये तो हाल के इतिहास की बात है, 2 महीना पहले की बात। यानी तब तक जो लोग उनके पक्ष में खड़े थे, वो आकर आज इस विषय के ऊपर चिंतित करें, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं श्वेता जी, बहुत से लोगों को यह पक्ष नहीं पता होगा कि इस मुकदमे में एक मुद्दई श्री रामलला विराजमान थे स्वयं, और जिनके नेता कपिल सिब्बल जो कानून मंत्री थे, वकील का चोला ओढ़कर अदालत में खड़े हुए, तो किसके खिलाफ खड़े हुए? श्री राम लला विराजमान के खिलाफ। मंदिर छोड़िए, भगवान के खिलाफ खड़े हुए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में, यानी विदेशी हमलावर बाबर की तरफ से। और ये मैं बोल रहा हूं, दिसंबर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जो एफिडेविट दिया, उसमें लिखा है कि वी आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज वी कंसीडर दैट दिस मॉस्क वाज बिल्ट बाय फॉरेन इन्वेडर बाबर। अब आप आइए, जफरयाब जिलानी समाजवादी पार्टी की सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल, यानी सरकारी वकील, और उसी समय श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील। अब उसके अलावा छोड़िए, ये तो अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। वो थे जो कहते थे अयोध्या यहां थी ही नहीं, ये वो थे जो कहते थे कि राम हुए ही नहीं, ये वो थे जो कहते थे कि राजा दशरथ के तो इतने कमरे थे, वो फला जगह हुए थे कि डिमा जगह, ये साबित करो। यानी जिन लोगों ने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया, वो कहें कि आज हम चिंतित हैं, तो श्वेता जी सबको समझ में आता, वो चिंतित नहीं, आनंदित हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उनका तो लक्ष्य इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, या हाल की हिस्ट्री की बात है, हिंदू धर्म का समूल नाश। 2022 में रामचरितमानस फाड़ रहे थे,
अनाप शनाप बातें बोल रहे थे, सपा के कार्यालय के बाहर रामचरितमानस के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही थी। वो तो स्थिति ये हुई है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक जो राष्ट्रवाद की धारा बही है और जनमानस के विचार में बदलाव आया है, उसकी वजह से इनकी स्थिति यह हुई है। मैं जो बात कह चुका हूं पुनः रिपीट कर देता हूं। हम लोग बच्चे थे और जब राम मंदिर का आंदोलन चला था तो एक नारा लगा था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। मगर आज जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने सरयू को नहला दिया, जिन्होंने राम मंदिर को अपमानित किया, जो श्री राम लला विराजमान के खिलाफ खड़े हुए, वो आकर जब ये भक्ति दिखाते हैं तो मुझे लगता है आज की डेट में मुझे एक कहावत नजर आती है कि अब तो पक्का कच्चा सबे राम का, झूठा सच्चा सबे राम का। चाहे लगन से बोला, चाहे जलन से बोला, हर नेता हुआ भगत राम का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मगर इस देश को पंचतंत्र और धर्मशास्त्रों में भगत और बगुला भगत दोनों का अंतर भली भांति पता है। तो योगी जी ने कहा है हम लोग भगत हैं भगवान के और ये लोग बगुला भगत हैं। और एक पॉइंट मैं और क्लियर कर दूं सीता जी, चढ़ावे की कोई चोरी नहीं हुई है। चढ़ावा चोरी शब्द गलत है। चढ़ावा गर्भगृह में चढ़ाया जाता है। चढ़ावा चोरी तब माना जाए जब आपने चढ़ाया और वहीं किसी ने हटा लिया। यह बात ना किसी पुजारी ने उठाया ना किसी ने उठाया। यह जब जाकर गणना होनी शुरू हुई है तो यह गणना की त्रुटि हुई है, वहां पर गड़बड़ी हुई है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। ये फुल फ्रेम भी ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये राम मंदिर में शुद्धिकरण के लिए ये पूजा पाठ का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या में 10 दिनों का ये शुद्धिकरण के लिए पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सुनील सिंह जी, आप अपनी बात पहले रखिए, क्योंकि जिस तरीके से अब तक ये पूरा मामला बढ़ा है, आप देखिए शुद्धिकरण के लिए यहां पर पूजा पाठ ट्रस्ट की तरफ से कराया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच जो शुद्धिकरण उस दूध का दूध और पानी के साथ होगा, इंसाफ के साथ, इंतजार तो सबको असल में उसी का है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। देखिए श्वेता जी, शुद्धिकरण हो रहा है, इसका मतलब ट्रस्ट ने मान लिया है कि वहां कुछ ऐसे काम हैं जो अशुद्ध थे और जो काम किए हैं वही शुद्धिकरण करा रहे हैं। क्या वो लोग वही हैं? उन पर कोई कार्रवाई हुई है? चंपत राय पर कार्रवाई कब होगी? अनिल मिश्रा पे कार्रवाई कब होगी? इस्तीफा कोई कार्रवाई नहीं है। एक और मैं सुधांशु जी एक अच्छी बात कह रहे थे कि महमूद गजनी के बारे में कि वो तोड़ने आया था। हम लोग आक्रांता ही तो मानते हैं, लेकिन आप उनसे बड़े आक्रांता निकले। उसने कितने मंदिर तोड़े थे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने मिलकर के बनारस में कितने मंदिर तोड़े? आपने मंदिर भी तोड़े हैं, आपने मंदिर भी लूटा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो खतरनाक ज्यादा कौन? वो आक्रांता या जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं कि ये आक्रांता जेल जाए, ये कौन खतरनाक है? आप गाय की बात कर रहे थे, आप लोग दुष्प्रचार करते हैं हमारे नेता को लेकर के, और आपने आधा दुष्प्रचार किया और आधा स्वीकार किया कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, आज हमारे घर की पहली रोटी आज भी गाय को ही जाती है, दूसरी हम लोगों को मिलती है, क्या बात है? या बच्चों को मिलती है। तो हमारी आस्था है गाय पर। हम गाय को आप कहने के लिए माता बोलते हैं, हम तो मानते हैं मां, और उसी गाय को आपके बीजेपी की सरकार में कटवाया जाता है। बीफ पर प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वो हो गए हैं। तो आप लोगों की नैतिकता कहां है? आंख में कुछ शर्म वाला पानी बचा है आप लोगों में, या बिल्कुल धर्म को धंधा बना दिया है? अच्छा बात नहीं है। ये धर्म को धंधा मत बनाइए, धर्म को आस्था रहने दीजिए। आप देश को तो वैसे भी लूट रहे हैं, कुछ आपके अपने लोग मिलकर लूट रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। श्वेता जी, कोई एक्सप्रेस, कोई सड़क इन लोगों ने ऐसी नहीं बनाई जो उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के बाद न धंस जाए। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे? ये भगवान राम का मंदिर भी लूटते हैं और शिक्षा का मंदिर भी बंद करते हैं। योगी जी की क्या उपलब्धि है? उत्तर प्रदेश में कितने हजार प्राइमरी स्कूल आपने बंद किए, बताएंगे आज तक पर? और कितने अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नए ठेके खोले हैं, ये भी बता दीजिए, तो लोग समझ जाएं कि आप किस तरीके के राष्ट्रवादी हैं, किस तरीके के हिंदू हैं, किस तरीके के सनातनी हैं, किस तरीके के लोग हैं आप। मतलब केवल आप लोग आते हैं, हमको तो ये लग गया है, अब ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप चलाते हैं, मुझे लगता है उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लोगों ने जोड़ लिया है, वो भी उसी से बोलते रहते हैं। केवल झूठ बोलना। अगर आपको सच में तुलना करनी है श्वेता जी उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के, तो हम तो खुले मन से कह रहे हैं, आप माननीय अखिलेश यादव जी से तुलना कर लीजिए। क्या जनेश्वर पार्क से बेहतर पार्क आप बना पाए? जो समाजवादी सरकार में एक्सप्रेसवे बना, उससे बेहतर एक्सप्रेसवे बना पाए आप? क्या नहीं 19 लाख लैपटॉप बांट पाए? आप कर क्या पाए हैं? क्या लखनऊ से बेहतर रिवर फ्रंट बना पाए? जेपीएनआईसी आपने सड़ा दिया, सबसे अच्छी बिल्डिंग। आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोगों के मन में कुछ बनाने का है ही नहीं, इनसे बिगड़वा लो।
ध्वस्त करा लो, विध्वंस करा लो, जहर उगला लो, भाई भाई से झगड़ा करा दो और हिंदू मुसलमान से करा दो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगड़े पिछड़े में करा दो, ये इनको बेहतर आता है। इससे देश का नुकसान हो रहा है। हमारी आपकी तो राजनीति चल सकती है, क्या करोगे ऐसी राजनीति का सुधांशु जी, जहां नफरत फैल जाए, ठीक है सुधांशु जहां जी, एक दूसरे पर भरोसा न रह जाए, जी। जहां केवल भ्रष्टाचार हो। किया ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे